तो दिन भर के रिवीजन के बाद शुरू करते हैं पाठशाला में पहला सब्जेक्ट। राष्ट्रीय प्रतीकों पर भारी वोट बैंक की सियासत की एक क्लास है हुक्म। आज आपके सामने वो चौंकाने वाला चैप्टर खोलूंगी जिसे कांग्रेस और तुष्टीकरण की सियासत करने वाली तमाम पार्टियां आजादी के बाद से ही देश से देशवासियों से छिपाती आ रही है। ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे उस बड़े सवाल का जवाब मिल जाएगा। छिपा है आजादी की लड़ाई में जो गीत राष्ट्र एकता का प्रतीक हुआ करता था, उसे देश को बांटने का सांप्रदायिक हथियार क्यों और कैसे बना लिया गया। तैयार हो जाइए। आज कांग्रेस पूरा वंदे मातरम यानी जो 6 छंद है वो गाने से मना कर रही है। अड़ गई है कि पहले 2 स्टैंजास जो हैं वही गाएंगे। इसे लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। इस चैप्टर का खुलना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय से जो तस्वीर सामने आई वो सबने देखी। सोनिया गांधी वंदे मातरम के दूसरे स्टैंजा के खत्म होने के बाद अचानक कुछ इशारा करने लगती है। उनके हाव भाव से दिख रहा है कि वो किसी चीज को लेकर चिंतित हैं, नाराज भी दिख रही है थोड़ी सी। फिर बाद में कांग्रेस ने सफाई दी कि वो तो कुर्सी मांग रही थी। तबीयत को लेकर, क्योंकि बुजुर्ग है खड़गे, थोड़ा सा परेशान हो गई। वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं हो रहा था। फिर बाद में कहा गया कि भाई वंदे मातरम के शुरुआती 2 पैरा से ज्यादा हम नहीं गाएंगे, गला कटवाना है तो कटवा दो। हम वही फैसला मानेंगे जो सन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय किया था। इसी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया और कहा कांग्रेस का सिर्फ 2 पैरा वंदे मातरम गाने का फैसला तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है। देश में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, वो नई मुस्लिम लीग बनती जा रही है, अमित शाह कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में। पूरा वंदे मातरम गाने से इनकार पर बीजेपी ने क्यों कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बताया, इसी में इस विवाद की वो ऐतिहासिक कहानी छिपी हुई है जिससे आज की पीढ़ी, ये जेन जी हो कि जेन अल्फा हो, अनजान है। कड़वी हकीकत यह है कि सन 1937, और प्लीज बहुत गौर से मेरे तथ्यों को सुनिएगा, और ये केवल मेरे तथ्य नहीं है, ये देश के तथ्य हैं। ये सब कुछ रिकॉर्ड में है, कोई बनी बनाई बात नहीं है, ये सब कुछ मौजूद है। और इसीलिए बहुत गौर से सुनिएगा। आपको एक एक वर्ष याद होना चाहिए, एक एक नाम याद होना चाहिए। सन 1937 से पहले कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो, वो किसी जाति का हो, वंदे मातरम गीत पूरा गाता था। कांग्रेस के अधिवेशनों में मंच से इसे गाया जाता था और बड़े गर्व के साथ। हालात ये थे कि 1906 में बंगाल के बारिसाल में एक प्रांतीय सम्मेलन हो रहा था। उसी दौरान वंदे मातरम गाने पर अंग्रेज हुकूमत ने लाठीचार्ज कर दिया, क्योंकि पहले से वंदे मातरम न गाने की नसीहत थी। अंग्रेज प्रशासन इसे सेडेशन मानता था। आपको पता है उस सम्मेलन की अध्यक्षता उस वक्त कौन कर रहा था? बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप, बैरिस्टर अब्दुल रसूल। उनकी अध्यक्षता वाले इस सम्मेलन में लाठीचार्ज हो गया, सैकड़ों लोग घायल हो गए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गा रहे थे वंदे मातरम। ये तो एक उदाहरण दिया है हुक्म मैंने, अभी तो हैरान होना अभी बाकी है आपको। आजादी से पहले कांग्रेस के अधिवेशन में जब पहली बार वंदे मातरम को गाया गया, पहली बार, हां, तब पता है आपको कांग्रेस की कमान एक मुस्लिम नेता के हाथ में थी। रहीमतुल्ला एम सयानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे तब। कोलकाता में 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया और मंच पर रहीमतुल्ला वंदे मातरम के सम्मान में खड़े थे, उसे गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, और वो भी फख्र के साथ। उन्होंने कहा था वंदे मातरम की पहली सदा, पहली आवाज ने कांग्रेस को एक संस्था से एक राष्ट्रीय पहचान में तब्दील कर दिया। यह हमारी आजादी का तराना है जो हर भारतवासी को जोड़ता है। उसके बाद से ही वंदे मातरम कांग्रेस के हर अधिवेशन का अभिन्न अंग बन गया। और फिर कह रही हूं, अभी तो आप हैरान होंगे, 6 अधिवेशन आपके सामने रख रही हूं। वंदे मातरम के बगैर वो पूरा नहीं होता था। ये 6 अधिवेशन जहां बगैर किसी रोक टोक के
पूरा का पूरा वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस की अध्यक्षता तब मुस्लिम चेहरे कर रहे थे। शुरू करूं मैं? सन 1896 का तो मैंने जिक्र किया, कोलकाता का अधिवेशन, वंदे मातरम गाया गया। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह एम सयानी। अब आइए 1913 में कराची में हुआ कांग्रेस का 28वां अधिवेशन, वहां वंदे मातरम गाया गया। अध्यक्ष कौन थे? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। अब आइए मुंबई में सन 1918 कांग्रेस का स्पेशल अधिवेशन हुआ, वहां वंदे मातरम जब गाया गया, अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम। 1921 अहमदाबाद में कांग्रेस का 36वां अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे हाकिम अजमल खान। वंदे मातरम पूरा गाया गया। 1923 दिल्ली में कांग्रेस का स्पेशल अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहां भी वंदे मातरम पूरा गाया गया। 1927 मद्रास में कांग्रेस का 42वां अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे? मुख्तार अहमद अंसारी। वहां भी वंदे मातरम पूरा गाया गया। तो क्या ये सब मुसलमान नहीं थे? क्या ये सब कलमा गो नहीं थे? क्या इन सबको इस्लाम से बेदखल कर दिया गया था? आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर भारतवासी वंदे मातरम का तराना गाता था। इसे गाकर फांसी के फंदे को चूमता रहा, क्योंकि ये गीत उन्हें अपनी जन्मभूमि, अपने मादरे वतन की आजादी की प्रेरणा देता था। उनके लिए वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता का गीत था। 1905 में जब अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया, 6 अगस्त को कोलकाता के टाउन हॉल में 30,000 लोगों ने एकजुट होकर वंदे मातरम गाया था। स्वदेशी आंदोलन का यह प्रतीक बना। इतिहास हुक्म पलट कर देख लीजिए, इतिहास। उस प्रदर्शन में हिंदू, मुस्लिम सब थे, बल्कि मुस्लिम तादाद ज्यादा थी। तब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक हर भारतीय एक ही नारा लगाता था, वंदे मातरम। अंग्रेज इससे इतना घबराते थे कि सन 1905, 1906, 1908, 1938 इस गाने पर पाबंदी लगा दी इन अंग्रेजों ने। भारी जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया इन अंग्रेजों ने। इसके बाद भी आजादी के मतवाले माने नहीं। अंग्रेजों ने दमन का क्रूर चक्र चलाया। फिर अब सवाल है कि वंदे मातरम के नाम पर तब के जेनजी फांसी को गले लगा रहे थे। आंदोलन करके भारत के लोग लाठियां खा रहे थे। फिर वंदे मातरम के 2 स्टैंजा पर कांग्रेस ने 1937 में मोहर क्यों लगा दी? और वो कांग्रेस का मीटिंग पॉइंट जहां पे एक से बढ़कर एक नेता मौजूद, क्यों मोहर लगा दी? मैं इसका जवाब दूंगी आपको। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आपके सामने रखती हूं। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी, और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी, और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है, इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। पहले वंदे मातरम का विभाजन हुआ, 2 स्टैंजा गाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। ये वंदे मातरम का विभाजन था असल माने में। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो बात कह रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। आज हम आपके सामने 3 घटनाओं का जिक्र करेंगे, प्लीज बहुत गौर से सुनिएगा। पहली घटना 1937, दूसरी घटना 1938, तीसरी 1940। शुरू कर रही हूं मैं। 1937 में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, वंदे मातरम 2 ही छंद जो ऊपरी है वो गाए जाएंगे, ये फैसला ले लिया गया। 1938 में मुस्लिम लीग की पीरपुर कमेटी बन जाती है
और 1940 में इसी मुस्लिम लीग ने अलग देश के लिए प्रस्ताव पास किया। अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा हुक्म, क्योंकि यही वो 3 ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी की भूमिका तैयार कर दी और देश बंट गया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। इसके नतीजों ने मुस्लिम लीग के कान खड़े कर दिए। किसी भी मुस्लिम बहुल राज्य में पार्टी की सरकार नहीं बनी। मुसलमानों के लिए रिजर्व 482 सीटों में भी मुस्लिम लीग को केवल 109 सीटें ही मिली। क्रोनोलॉजी पर ध्यान दीजिएगा हुक्म। 1937 की शुरुआत में चुनाव के नतीजे आए। इस नतीजे के बाद अपने वोट बैंक को साधने के लिए मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को मुद्दा बना लिया। उसी साल यानी अक्टूबर 1937 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग की आपत्ति के आगे क्या कांग्रेस झुक गई? और इसीलिए यह फैसला लिया गया कि केवल 2 छंद गाए जाएंगे। अब आ जाइए 1938 में। मुस्लिम लीग ने अपने नेता राजा सैयद मेहदी परिपुर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जो पीरपुर कमेटी के नाम से मशहूर भी है। सैयद मेहदी के नाम के साथ परिपुर इसलिए लगा है क्योंकि जनाब अवध क्षेत्र के परिपुर रियासत के जमींदार हुआ करते थे। खैर, ये पीरपुर, माफ कीजिएगा, पीरपुर कमेटी की रिपोर्ट पर आप ध्यान दीजिए। 1938 के नवंबर महीने में रिपोर्ट आती है, कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। पीरपुर कमेटी अपनी रिपोर्ट में कई तरह के अत्याचार गिनाती है। उनमें एक ये भी था कि मुसलमानों पर वंदे मातरम गाने का दबाव बनाया जा रहा है। यानी पहले तो मुस्लिम लीग ने राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कराए, उसके बाद यह भी कह दिया कि राष्ट्रगीत जबरदस्ती थोपा जा रहा है। जिन्ना की पार्टी को एहसास हो गया था कि कांग्रेस उसके आगे कहीं ना कहीं प्रेशराइज महसूस कर रही है। वो इस मौके को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते थे। पीरपुर रिपोर्ट, उसका पेज नंबर 18, वंदे मातरम के बारे में उसमें क्या लिखा है आपको गौर से देखना और सुनना चाहिए। By excluding certain lines from the national song, the Congress High Command has conceded the League contention that Vande Mataram at least does contain objectionable passages. They must, however, realize that the Muslims cannot forget the historical background of the song and the sentiments which led to its composition.